नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। तो बेहतरीन क्लास के साथ आप लोगों के साथ हूं मैं। यहां पर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। इससे पहले आप सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें। इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न है जिसमें आपको करंट अफेयर्स समेत सभी जीएस के सब्जेक्ट के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न, भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प की नीति का पालन हुआ था? हड़प नीति के प्रतिपादक कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस नीति से वो सभी राष्ट्र जिनके वैध उत्तराधिकारी नहीं थे उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो इसमें प्रमुख रूप से जैतपुर, सतारा, संभलपुर, झांसी आदि रियासतों को मिला लिया गया ब्रिटिश शासन में डलहौजी के द्वारा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की किस रियासत को सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सतारा। सबसे पहले यह सतारा में लागू की गई। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कराईकुड़ी में। तो डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुड़ी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति बेहद आसान प्रश्न है। तो सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? तो सही आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण का अर्थ होता है प्रमाणित करना। उत्प्रेषण एक आदेश है जो निचली अदालत या न्यायाधिकरण को उसके पास लंबित पड़े मुकदमों का रिकॉर्ड सर्वोच्च न्यायालय को हस्तांतरित करने हेतु दिया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रमाणित करना या जानकारी देना। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? तो सही आंसर फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? अकबर। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी कहाँ पर? 1943 में सिंगापुर में। ठीक है फ्रेंड्स, और जापान की सहायता के द्वारा ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। जो आज़ाद हिंद फौज का विचार था वो सुभाष चंद्र बोस का था और सिंगापुर में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, मलक्का जल डमरू मध्य किन दो भूभागों को अलग करता है? तो सही आंसर हो जाएगा जो मलक्का जल डमरू मध्य है वो मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा के इंडोनेशिया द्वीप के मध्य जल मार्ग है। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश इस प्रदेश से भी गुजरेगा। 4 ऑप्शन हैं और सही आंसर बताएं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के आधार पर हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। अक्षांश रेखा पूछी गई है, कोई भी अक्षांश जो अगर वो सिक्किम से गुजरेगी तो वह जरूरी किस राज्य से गुजरेगी? तो अगर यहाँ पे देखें उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अगर आप भारत के नक्शे को बहुत अच्छे से देखेंगे तो समझेंगे काफ़ी सिक्किम से उत्तर की तरफ स्थित हैं और यहाँ से संभावना नहीं है कि जो अक्षांश सिक्किम से गुजरेगी वो इन राज्यों से गुजरेगी। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश है वो राजस्थान से जरूर गुजरेगी। तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? तो फ्रेंड्स आप सभी ने पढ़े होंगे जिब्रेलिक, साइटोकाइनिन
ऑक्सिन, ये सभी क्या हैं, वनस्पति जगत के ही हार्मोन हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर थायरोक्सिन की बात की जाए तो थायरोक्सिन एक हार्मोन है जिसे थायराइड ग्रंथि द्वारा मानव शरीर में रक्त धारा में उत्सर्जित किया जाता है। तो आसान प्रश्न था, थायरोक्सिन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आती है, निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? तो फ्रेंड्स अगर बात की जाए नेफ्रॉन की, तो एक गुर्दे की कार्यात्मक या कार्यकारी इकाई है। हमारे प्रत्येक गुर्दे में 10 लाख से अधिक नेफ्रॉन होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं और मूत्र का निर्माण करते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन के भी 2 भाग होते हैं, वृक्कीय कणिका और वृक्कीय नलिका। तो सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जन प्रणाली। नेफ्रॉन का संबंध किससे? उत्सर्जन प्रणाली से है। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य के किरणों में कौन सा विटामिन होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान में प्रकाश की गति सर्वाधिक है। तो सही आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्वात में ही प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, अन्य माध्यमों में इसकी गति क्रमशः कम होती जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा निर्वात। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। तो फ्रेंड्स विद्युत धारा के जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या है? एम्पियर है। और प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है, विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसे किया जाता है अमीटर का। ठीक है, एमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए, और इसका जो ऐसा ही मात्रक है विद्युत धारा का वो एम्पियर है। तो तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक आईपी एड्रेस में बिट संख्या कितनी होती है? तो आईपी एड्रेस यानी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, एक विशिष्ट एड्रेस है जो आईपी नेटवर्क में अन्य डिवाइसों के साथ संपर्क करने और स्वयं की पहचान करने के लिए कंप्यूटिंग डिवाइसों के साथ प्रयोग किया जाता है। तो परंपरागत आईपी एड्रेस होता है जो फ्रेंड्स, उसमें 32 बिट वाले नंबर का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर होगा 32 बिट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विदेशी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विदेशी अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे जो कि प्रथम विदेशी अध्यक्ष थे। जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी? ये प्रश्न पहले पूछा गया है कई बार। क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी? तो जो मदन लाल ढींगरा थे वो पंजाब के थे और इन्होंने करजन बायली की हत्या की थी। इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा करजन बायली। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स अगर व्यापक रूप से अम्लीय वर्षा के कारण की बात की जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायु इसके मुख्य कारण है अम्लीय वर्षा के। तो दिए गए विकल्पों में से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारा सही आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, सौर सुजला योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? बताएं फ्रेंड्स 18वें प्रश्न का आंसर। सौर सुजला योजना लागू करने वाला पहला राज्य, तो सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। जो सौर सुजला योजना है वो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले लागू की गई। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब यानी विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? आसान प्रश्न है तो वर्ल्ड वाइड वेब का पूछा गया है कई बार, आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स ली। पहला ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, अजिंक्य रहाणे किस भारतीय टीम के कप्तान रहे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भारत को विजय दिलाई? अभी हाल ही में करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो विराट कोहली की अनुपस्थिति में अजिंक्य रहाणे ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी की, ऑस्ट्रेलिया में भारत को ऐतिहासिक विजय दिलाई। तो सही आंसर हो जाएगा टेस्ट क्रिकेट टीम। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आप सभी ऑप्शन पढ़ें और सही आंसर बताएं। तो परवीन सुल्ताना ये गायिका ही हैं और MS गोपाल कृष्णन ये वायलिन वादक हैं और मुत्तुस्वामी दीक्षित का संबंध कर्नाटक संगीत से है। और जो चौथा ऑप्शन है नंदलाल बोस, इनका संबंध बांसुरी से नहीं है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी को 2020 अर्जुन पुरस्कार मिला? दीप्ति शर्मा, झूलन गोस्वामी, पूनम यादव, रमेशा वेंकटेश्वर। तो सही आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा को 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। दीप्ति शर्मा को, जो कि महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा अनुभवी अभिनेत्री रेखा की जीवनी रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी लिखी गई? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यासीर उस्मान। रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी यासीर उस्मान के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। यह उत्तरी अमेरिकाई देश है मैक्सिको, और मैक्सिको ही चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से मेल नहीं खाता? तो पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल में है और चीन की विशाल दीवार चीन में ही है, और ताख्त सांग ये भी भूटान में। अगर पद्मनाभ स्वामी मंदिर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो यह केरल में है, श्रीलंका में नहीं है। तो यही जो मेल नहीं खाता है। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किसने किया? तो आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह के द्वारा। इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंपीरियल कॉलेज लंदन के सहयोग से किस IIT ने नैनो कण मेटा ग्रिड विकसित किया? ये सभी लास्ट के करंट अफेयर्स के बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। इंपीरियल कॉलेज लंदन के सहयोग से किस भारतीय IIT ने नैनो कण मेटा ग्रिड विकसित की? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर क्या? IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी और इंपीरियल कॉलेज लंदन ने नैनो कण मेटा ग्रिड विकसित की, जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड को तेज, कार्यकुशल बनाता है और टिकाऊ भी बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, किस भारतीय राज्य ने 8,000 करोड़ रुपए के वार्षिक परिव्यय के साथ अपनी नई औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की? तो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा गुजरात। गुजरात ने 8,000 करोड़ रुपए की वार्षिक परिव्यय के साथ अपनी नई औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की। तो इस प्रकार से गुजरात सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये तो आपको याद है, तो काउंट भी कर सकते हैं और काउंट करके ही बता सकते हैं। 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा।
आखिरी प्रश्न पर आते हैं। शहरी क्षेत्र के लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा स्थान बना? ये भी करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं फ्रेंड्स। और जरूर आप बताना 30 में से आपसे कितने प्रश्न बने। तो शहरी क्षेत्र के लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा बना? छत्तीसगढ़ स्थित जगदलपुर नगर निगम। तो चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स। और एक बार जाते जाते लाइक और शेयर कर दें सेशन को। डेली 3 PM पर ही क्लास होती है। धन्यवाद।